हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, यह घटना चक्र का बुक है दोस्तों। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किया गया है दोस्तों। और आजकल दोस्तों एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं दोस्तों। और यह जो बहुत मस्त इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और दोस्तों यह जो है बुक है, आप लोग पढ़िए या मेरे वीडियो के माध्यम से देखिए। या 1990 से जनवरी 2023 तक इसमें प्रश्न शामिल है दोस्तों। यह बहुत अच्छा बुक है जो भारतीय इतिहास लेके आए हैं। और दोस्तों एग्जाम में भारतीय इतिहास से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखिए, आते हैं सीधा प्रश्न पे। तो दोस्तों आज जो भी क्वेश्चन होगा जैन धर्म से क्वेश्चन होगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन से। और मेरे वीडियो को आप लोग भी लाइक कर दीजिए। आते हैं प्रश्न पर। तो लाइक कर दिए होंगे। तो प्रश्न होगा, जैन धर्म के संस्थापक हैं। इसका सही आंसर है डी, यह ऋषभदेव को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक। अगला प्रश्न पर आते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी, ये जो है ऋषभदेव है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो कि दोस्तों पार्श्वनाथ यह 23वें तीर्थकर है और मुक्त किससे संबंधित है। इसका आंसर एक हो जाएगा, यह बनारसी से संबंधित है। बनारस से इनका पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, बनारस में। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों पर यहाँ पर मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। सूची 1 में तीर्थकर है या सूची 2 में प्रतिमा या लक्षण अर्थात दोस्तों प्रतीक। तो यहाँ पर आदिनाथ, यहाँ पर ये सभी प्रतीक है। तो आइए देखते हैं और इसमें सही देखते हैं। इसका दोस्तों आंसर एक हो जाएगा। तो पहला ही सही है। तो आदिनाथ यह वृषभ से इनका प्रतीक चिन्ह है, वृषभ। और मलिकनाथ यह जो है अश्व है इनका प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है और यह 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ। संभवनाथ यह जल कलश से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 सूची 2 है, इसे भी मिलान करना है। तो तीर्थकर है या उनके संज्ञान है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों तीर्थकर जो कि पार्श्वनाथ यह जो है यह इनका सर्प है प्रतीक चिन्ह। और आदिनाथ यह दोस्तों वृषभ से संबंधित है। और महावीर, तो महावीर का आप लोग जानबे करते हैं, यह जो है इनका सिंह है प्रतीक चिन्ह। और शांतिनाथ यह हिरण से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रिवीजन कीजिए। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। रिवीजन करने से एग्जाम बहुत अच्छा रहता है और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर सुमिलित नहीं है, गलत के चुनना है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। ऋषभनाथ अष्टापाद इनका निवारण स्थान है, जो कि अष्टापाद में इनका निवारण स्थल है। और नेमिनाथ यह जो है ऊर्जयंत इनका निवारण स्थान ऊर्जयंत है। और नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है यह शंख है। और महावीर का सिंह है, जो कि इनका निवारण पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 सूची 2, यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर समूहित तीर्थकर है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर जगह सी हो जाएगा दोस्तों। तो यह जो है सरस्वती, यह जो है संभवनाथ इनका जो है स्थल है। सोमनाथ का संबंध है सरस्वती से। और कांकांदी यह जो है सुविधिनाथ का संबंध कंकौदी से है। अयोध्या दोस्तों, अयोध्या जो है यह ऋषभनाथ से संबंधित है। अब यह जो है डी में है पभोसा। तो यह दोस्तों पद्म प्रभु से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक कुंडलग्राम में, जो कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कुंडलपुर जन्म स्थान दोस्तों कुंडलग्राम का ही है या कुंडलपुर का ही है, बात सेम ही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, महावीर का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो महावीर का मोक्ष स्थान बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, पावापुरी में है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन सेम ही है। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए, अच्छा लग रहा है तो। महावीर जैन धर्म से संबंधित है। इनका मृत्यु किस नगर में हुआ था। इसका सही आंसर जगह सी है, जो है पावापुरी में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है,
तीर्थकर शब्द संबंधित है, इसका आंसर डी हो जाएगा, यह जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम महावीर दोस्तों, अंतिम तीर्थकर महावीर को है। जैन तीर्थकरों में क्रम में देखा जाए तो अंतिम तीर्थकर महावीर है, और महावीर दोस्तों यह 24वें तीर्थकर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? तो इसका आंसर बी नाथ मुनि, जो कि यह जैन तीर्थकर नहीं है। और जो जैन तीर्थकर है उसको देख लेते हैं, चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, संभव, ये सभी जैन तीर्थकर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यह जो है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे, इसका आंसर बी जैन धर्म से संबंधित है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए इसका आंसर सी हो जाएगा कैवल्य। कैवल्य का तात्पर्य होता है पूर्ण ज्ञान। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, अर्थात ज्ञान के प्राप्ति हुआ था? इसका आंसर डी रिजुपालिका नदी पर महावीर स्वामी का ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। दोस्तों इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इस वीडियो को देखिए। त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारण, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान, साम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिला है वे है। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारण, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिला है वह है। तो बताना है कौन सा धर्म का। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सभी जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताया गया है, साम्यक धारण अर्थात दर्शन, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान। ये सभी जैन धर्म से संबंधित है और तीनों जैन धर्म त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्चा आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर सी, ये सभी दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? वह कौन सा दर्शन है? तो स्टार लगाया हुआ है, तो देख लेते हैं कौन सा दर्शन को त्रिरत्न को मानता है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताया गया है, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र। तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म का दर्शन है, ये भी याद रखिए। त्रिरत्न माने जाते हैं तीनों का, बुद्ध धर्म और संघ को। अतः छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन बाहर कर दिया। आते हैं अगले प्रश्न पे, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर सी, जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, तो जैन धर्म ने किया था अनुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन, और संबंधित भी है जैन धर्म से अनुव्रत सिद्धांत। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत था? इसका आंसर सी, जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद सिद्धांत। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, स्यादवाद संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग को याद भी हो गया होगा। लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, और कौन सा सिद्धांत है? इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों, पहला और चौथा, यह जो है अनेकावाद, ये जैन धर्म से संबंधित है, और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन पोषण, जो कि एक हो जाएगा सार्वभौमिक और विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तो सृष्टि का रचना और उसका पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनेकांतवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, इस किसका है, किस पर आधारित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, जैन मत से संबंधित है। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर अनेकावाद जैन धर्म के क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है?
इसका आंसर बी। जैन धर्म जो किया जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो यह जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, इसका आंसर सी अहिंसा है, जो कि आधारभूत बिंदु बताना था जैन धर्म का अहिंसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यह जो है यापनीय किसका एक संप्रदाय था, इसका आंसर बी जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय एक संप्रदाय है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत की धार्मिक प्रथाओं संदर्भ में यह जो है स्थानवासी, दोस्तों स्थानवासी संप्रदाय का संबंध बताना है, क्योंकि धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी, इसका आंसर बी यह जैन मत से संबंधित है। दोस्तों रिवीजन कीजिए, रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा 14 पूर्व दोस्तों यह जो है पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, इसका आंसर एक अधमगधी भाषा में लिखा गया था, जो कि प्रारंभिक जैन साहित्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, इसके अंदर सी यह जो है समेध शिखर, जो कि समेध शिखर स्थल है जो कि पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है समेध शिखर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य भाग नहीं है, अर्थात दोस्तों जैन साहित्य का भाग नहीं है, इसका आंसर एक थेरी गाथा, यह जैन साहित्य का भाग नहीं है। और जो भाग है उसको देख लेते हैं। आचार्यंग सूत्र यह है, और बृहत कल्प सूत्र ये भी है, और सूत्र कृतांग ये भी है, ये सभी जैन साहित्य का भाग है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा जो कि गलत है। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, इसका आंसर एक अस्तुलभद्रा दोस्तों, जो कि श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक अस्तुलभद्रा को जाना जाता है, जो कि श्वेत कपड़ा पहनते थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, इसका आंसर एक जमाली, और जमाली दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य है जमाली। अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, इसका आंसर एक जमाली था, रिपीट हो गया जमाली था, याद भी हो गया होगा। किस जैन साहित्य में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ था, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ था, इसका आंसर डी हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था, जैन सभा अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था, जैन परिषद का आयोजन, इसका आंसर एक पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन परिषद का आयोजन। अगला प्रश्न है जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सटीक विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों को संकलन आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर दोस्तों डी है, जो कि यह जो है कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो कथन एक ही सही है, एक को ही याद कर लेंगे। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल किया गया है श्वेतांबर धर्म सूत्र में। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है, पहला दूसरा कथन है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 सही है। 2 और 3 गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश के राजकुमारी थी, सही है, कोलिय राजवंश के राजकुमारी थी गौतम बुद्ध के माता। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि बनारस में इनका जन्म हुआ था। तो 2 और 3 ही सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्न कथन में कौन सा कथन सही है, और सही कथन को ही चुनना है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देख लेते हैं। प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल को समर्थन मिला था। अगला प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, अनुरूप बताना है।
तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी अनुरूप है जैन सिद्धांत के अनुरूप। कर्म को ये जो है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या 4 है। और प्रत्येक वस्तु के चाहे वह सूक्ष्मतम कौन हो आत्मा होती हो, कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये सभी दोस्तों इसके अनुरूप है, जैन सिद्धांत के अनुरूप है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन होगा, समाधि मरण। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, या जैन धर्म से संबंधित है, अर्थात जैन दर्शन से संबंधित है समाधि मरण। अगला प्रश्न तो निम्न कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर दोस्तों बी, केवल 2 ही सही है। 2 को देख लेते हैं। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। जो पूर्वी भारत के पाल शासक थे ना, वह बौद्ध मत के समर्थक थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये जो है आजीवक समुदाय के जो संस्थापक बताइएगा। इसका आंसर सी, यह मखनीलाल गोसाल है। आजीवक समुदाय के संस्थापक। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ है। इसका आंसर सी, आजीवक समुदाय ने यह प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, यह सूची है, सूची 1 सूची 2 है, यहाँ पर आचार है और सिद्धांत है। तो ये इसे मिलाते हैं तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि पहला है लॉकुलिस। दोस्तों यह जो है पशुपत समुदाय के संस्था आचार्य लॉकुलिस को माना जाता है। और नागार्जुन दोस्तों यह शून्यवाद के सिद्धांत किए थे नागार्जुन। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन को माना जाता है। और भद्रबाहु दोस्तों यह जो है जैन धर्म से संबंधित है, भद्रबाहु। और गोसाल दोस्तों यह जो है आजीवक धर्म से संबंधित है। मखनीलाल गोसाल कहिए या गोसाल कहिए, आजीवक धर्म से संबंधित है और इसका आचार्य यही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, और एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो लेकर जरूर आएंगे, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।